नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया एम्स भोपाल में वैकेंसी आई है हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले सभी सहपाठियों के लिए। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो कितनी वैकेंसी आई हुई है, कैसे क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ITI से हैं तो भैया सुबह 9 बजे वाली क्लास चलती है और शाम को 7 PM पे भी क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आप निचोड़ फाउंडेशन बैच से अड्डा के ऐप पे जाकर इनरोल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आइए बताते हैं आपको कि जो वैकेंसी आई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की वैकेंसी आई हुई है। साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश की वैकेंसी आई हुई है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है आइए हम आपको दिखाते हुए लेकर चल देंगे। तो ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन और जिसमें देखिए आपका हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड है, लैब अटेंडेंस ग्रेड 2 है, मतलब ऐसे करके फार्मेसी है। वायरमैन देखिए ये वाली है ना, वायरमैन में 9 सीट है, OBC 5 है, SC की 3 है, ST की 1 है, EWS की आपकी कितनी है 2 है, टोटल 20 सीटें आई हुई है वायरमैन की। इसके अलावा प्लम्बर की भी वैकेंसी आई हुई है। प्लम्बर मतलब ITI में प्लम्बर वाले होता है। उसके बाद कैशियर है, फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्डेड ऑफिसर है, मेन इलेक्ट्रीशियन का भी देखिए आई है 5 सीटें, 5, 1, 6 यानी वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ITI का मिला हमको वैकेंसी। इसके अलावा मैं बात करूं अगर तो और क्या क्या आया है भाई, तो इसके अलावा आपकी लाइनमैन की भी देखिए आई है 2 सीटें आई हुई है, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन यानी जो हम उसी की बात करेंगे जो मतलब कि हमारे ITI से है। तो 4-5 वैकेंसी हमारी मिल गई ITI से, चाहे वायरमैन की बात मत करूँ, चाहे लाइनमैन की बात करूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ। टोटल 177 सीट है और जिसमें 89 सीट UR की है, OBC की 42 है, सबका ऐसे बांटा गया है। टोटल 357 सीट आपको मिलेगी देखने को। तो आइए बताते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो आइए इसमें लिखा सुटेबल द कैटेगरी, कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो ठीक है, कैटेगरी तो हो गई। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। और ये आपका मतलब जब भी आप फॉर्म भरेंगे, वेरिफिकेशन जो भी चीज़ें करेंगे तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। www. ये वाला है ना, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा www.amsbhopal.education.in को, ठीक है, ताकि मतलब आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलेगी। अब फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो फॉर्म आपका 27/10/2023 से 20/11/2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। यानी 27 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट इसकी 20 तारीख है, ठीक है। अच्छा, आपको ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, जो मैंने बताया अभी अब कुछ देर पहले, यहाँ के इस साइट पे ऊपर लिखा हुआ है www.amsbhopal.education.in पे, ठीक है। अच्छा, आगे की मैं बात करूँ आपको श्रीमान जी, एजुकेशन, हाँ ठीक है। आगे आइए, और क्या क्या इन्होंने लिखा, क्वालिफिकेशन क्या क्या कितना कैसे क्या मांगा गया है। CBT एग्जाम होगा, अच्छा मेडिकल टेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो भैया CBT टेस्ट होगा आपका, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी रखा जाएगा। फिर द डेट ऑफ द स्किल टेस्ट विल बी नोटिफाइड द वेबसाइट एम्स पे आएगा। The result will be prepared on the basic marks scored of the candidates CBT in the order of the merit subject to clearing the skill test. If applicable, the candidate figuring in the order of merit will be subject to document verification. चलो भाई ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सारी चीज़ करेंगे। CBT में आपका 100 नंबर का होगा, टोटल मार्क भी 100 नंबर का आएगा, ठीक है। अच्छा, और टेस्ट सेंटर आपका कहाँ है भाई, तो सेंटर अलाउड विल बी द एंटरप्राइज द कैंडिडेट विल बी हैव द अपीयर सेंटर द इज हर वन अरेंजमेंट एंड द एक्सपेंस। अच्छा, ये एडमिट कार्ड होगा, कोई बात नहीं है। आंसर की तो आपको पता ही पता है। और रिजल्ट आपका CBT में आएगा। एज रिलेक्शन क्या है, तो आइए बताते हैं भाई क्या है। 5 साल 3 साल 10 साल आपको मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या है भाई। ये देखिए यहाँ पर बोला गया है तो अप टू 40 ईयर ऑफ एज, और सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन SC ST के लिए 45 साल मांगा गया है। 3 ईयर्स रेगुलर कंडक्टिव, जो मतलब हमारे जो गवर्नमेंट वाले होंगे उनके लिए क्या है 40 साल का एज है, ठीक है। और क्या है मेरे मित्र, मैक्सिमम कितना एज मांगा है, नहीं लिखा इन्होंने। आइए नीचे देखते हैं, नीचे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, है ना, इस फॉर्म को ज़रूर भरिए मित्र, ठीक है। 18 साल तो मिनिमम होगा ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। टोटल 27 पेज है, कितने पेज है, टोटल 27 पेज है।
ठीक है, 1200 इन्होंने फीस लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने 1200 फीस रखा है, SC ST के लिए 600, बाकी 1200 फीस इन्होंने रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा है भाई, है ना, महंगा तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और कुछ है क्या भाई? नेम ऑफ द एलिजिबिलिटी एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए? अच्छा, ये एज लिमिटेड, हाँ इसी में दिखेगा। तो हमको दिखना क्या, वायरमैन का, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रीशियन का, यही दिखना है ना। आइए दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखिए, क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट 5 ईयर प्रैक्टिकल। अच्छा, प्लम्बर के लिए मांगा है। अच्छा, प्लम्बर का हो गया 12। प्लम्बर में देख लीजिए, पहले बता देता हूँ प्लम्बर में। तो प्लम्बर में क्वालिफिकेशन क्या मांगा भैया? ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ लिस्ट 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप फार्म को भर सकते हो भाई, है ना। और 18 से 30 साल इन्होंने एज मांगा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि सेम कहानी सब में बनने वाली है ना, सेम कहानी आपकी सब में बनने वाली है। चलिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रीशियन के लिए देख लीजिए, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको मांगा गया है नॉट एक्सेडेड 35 ईयर, यानी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है इसने, 10 पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 35 साल की एज तक आप हर फार्म को भर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे। ठीक है, और डार्क रूम असिस्टेंट 18 से 30 साल है। मैकेनिक, इसमें भी देखिए ITI मांगा है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग होने चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। मैकेनिकल वाले में भी 18 से 30 साल है। और लाइब्रेटरी है, गैस प्लम मैकेनिक है, 18 से 30 साल मांगा है। लाइन मैन के लिए देखिए इतना मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ना, एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है, और साथ में ITI पास होना चाहिए, 30 साल तक एज मांगा गया है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, तो ये सारी चीज़ें आपकी मांगी गई है वैकेंसी के अनुसार। कोडिंग क्लर्क है, मेडिकल रिकॉर्ड है। तो भाई अगर मैं यही कहूँगा कि अभी तक आपने कुछ सोचा है करने का, तो भाई आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, सबका सिलेबस दिया है, नेम ऑफ पोस्ट, पार्ट बी आएगा 75 मार्क का। देखिए वायरमैन भी इसमें है, प्लम्बर भी है, और हमारे इलेक्ट्रीशियन का भी है। सिलेबस द पोस्ट विल बी नोटिफाइड द वेबसाइट एम्स भोपाल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है भाई, और कुछ है? दे रहे हैं कि भाई हम देंगे आपको इसका अलग से, है ना, अलग से देंगे अपना, कि क्या सिलेबस रहेगा हम साइट पे अपलोड कर देंगे, ये इनके कहने का मतलब था। बाकी ये चीज़ें हैं, तो बस यही आपको बताना था। बाकी ये साइट पे जो सिलेबस है अकॉर्डिंग देखिए लिखा भी है, सिलेबस फॉर CBT के लिए द सिलेबस फॉर द ईच पोस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट एम्स भोपाल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ दिनों के बाद ये देंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो भाई मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी ITI वायरमैन से हो, या इलेक्ट्रीशियन से हो, या इलेक्ट्रिकल से हो, तो भाई साहब आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है। कहाँ पर भाई? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एम्स में आपको मौका मिलेगा। तो बस आपको यही एक इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप भी ITI किए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई साहब पहले आप कोर्स को, कंटेंट को देखिए, यानी कि कंटेंट कैसा है, उसके बाद आप अपने लाइव का डिसीजन लीजिए। तो साथियों बता दूं आपको कि इसी क्रम में हमने भी आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है निचोड़ फाउंडेशन बैच। अगर आपने अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए, या फिर आप श्रीमान जी क्या करेंगे, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो गूगल में जाइए, गूगल क्रोम में सर्च करिए और डालिए अड्डा 24/7। सबसे पहले हमारा वेबसाइट पर आ जाएगा अड्डा 24/7 का। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स में सबसे पहले जब जैसे आप पहुँचेंगे मित्र, तो इसमें ऐसे डब्बे बनेगा, और कौन सा ब्रांच लेना है, किस तरह से लेना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको आप पूरे डाटा खोलेंगे तो ये पूरी तरह से डाटा खुलेगा हमारा। और ऑल कोर्स में देखेंगे तो देखिए JEE एग्जाम आएगा, और कौन सी ब्रांच है उस पर क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, और इसमें ITI वाला होगा। और ITI में देखिए निचोड़ फाउंडेशन बैच के नाम से डबल वैलिडिटी के साथ चल रहा है। आप चाहते हैं कि इसमें भी थोड़ी सी बेहतरता हो जाए, तो भाई इसको जब बाय नाउ करिएगा, देख कूपन कोड याद रखिएगा Y835, क्या लगाएगा? Y835, Y835 लगाइएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। मात्र आपको 1379 रुपये में मिल जाएगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि भाई एम्स भोपाल में वैकेंसी आ चुकी है। जाइए फटाफट अपना क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास डाटा हो, आप जाइए फॉर्म को भरिए और
तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।